गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका पुनः स्वागत है। हमारी रीडिंग कंप्रीहेंशन की सीरीज चल रही है जो जिसमें हमने 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन करने हैं। जो हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी यही आता है। हमने 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन करने हैं जिसमें 3-4 तो इजी होंगे और 3-4 मॉडरेट होंगे और 3-4 जो टफ या हार्ड वाले होंगे, ताकि बोर्ड में हम कोई भी क्वेश्चन इसका मिस ना करें और पूरे मार्क्स गेन कर सके, प्राप्त कर सके। ये हमने इजी वाले कर लिए हैं, थोड़ी मॉडरेट वाला है, इसे देखते हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम चैनल पर आपको 10th क्लास की इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट के हर चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन आंसर के साथ में और एडवांस ट्रिक के साथ में, बिल्कुल इजी मेथड से। 12वीं क्लास का हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, वो भी शॉर्ट और ट्रिक के साथ में। आप क्लासे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बीए की कंप्लीट इंग्लिश मिलेगी फर्स्ट सेम की, जो क्लासे चली रही हैं। इंटर की, हाई स्कूल की भी क्लासे चली रही हैं, आप देख सकते हैं। और 4th नंबर पे मिलेगी इंग्लिश, जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, उसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिलेंगे। और एक खास सीरीज इस पर चल रही है इस चैनल पर, वो है जो बच्चे मैथ में बहुत कमजोर हैं, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे, और मैथ समझ में बहुत कम आता है। कक्षा 10वीं हाई स्कूल के भी बच्चे होते हैं जिनके समझ में मैथ बहुत कम आता है। तो मास्टर बेसिक सीरीज की 12 क्लासें डाली हुई है इस चैनल पर, कुछ डल गई है, कुछ चल रही है। वो 12 छोटी-छोटी क्लास करने के बाद हर तरह का कंसेप्ट आपका खुल जाएगा और मैथ बिल्कुल डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। आप एक बार देख कर तो देखिए। इसी तरह से मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश की है, 12 क्लासेस की है छोटी-छोटी। इसमें स्टार्टिंग से लेकर कि किस तरह से किसी का नाम बनाया जाता है, किसी इंसान का या गाँव का नाम कैसे मात्रा लगाएँगे इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में कैसे नाम लिखा जाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, मोडल्स, बेसिक चीजें, टेंस, पैसिव वॉइस, ग्रामर, लिटरेचर। इसमें ग्रामर तक, ग्रामर की क्लासें हैं, वो आप देखोगे तो 12 क्लास है और जबरदस्त इंग्लिश आपकी हो जाएगी। आज का हमारा जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, ये देखते हैं। थोड़ा हार्ड सा है। मैंस लाइफ, इंसान का जीवन, इज नॉट मेजर्ड। इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो आपको डबल फायदा होगा। पहला फायदा होगा आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन समझ में ज्यादा आएगा। दूसरा फायदा होगा कि आपको स्टोरी बनाना, ट्रांसलेशन करना भी आएगा। ये बोर्ड में 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मैंस लाइफ, आदमी का जीवन, इज नॉट मेजर्ड, नहीं नापा जाता है। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। आदमी का जीवन नहीं नापा जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, दिनों की संख्याओं से, महीनों की या फिर साल की संख्याओं से। दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने व्यतीत किए हैं या जिए हैं। बट बल्कि किससे नापे जाते हैं? बाय द डीड्स, उन कार्यों से। ही हैज डन, जो उसने किए हैं। एंड बाय द अचीवमेंट्स, और सारी उपलब्धियां या प्राप्तियों से। ही हैज मेड, जो उसने उपलब्धियां की हैं यानी प्राप्त की हैं, उनसे नापा जाता है। आपको पता है, कोई इंसान अगर 200-300 साल पहले पैदा हुआ था और उसे अच्छे कार्य किए तो उसका नाम आज तक भी याद रखते हैं। तो यही बात इन्होंने कही है। वॉट इज द रियल सिग्निफिकेंस, क्या होता है असली महत्व, यानी जीवन में असली महत्व क्या है। इन द लाइफ, जीवन में असली महत्व क्या है। इज नॉट द क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी नहीं होता है जीवन में। असली महत्व क्वांटिटी का नहीं होता। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मात्रा का, कि कितने साल जिए हैं। बट बल्कि द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि क्वालिटी का होता है, गुण का होता है, कि अनुभव कितना ज्यादा है। एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव की, गुणों की। तो ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, डेवोटेड, जो समर्पित है, एक छोटा जीवन जो समर्पित होता है टू नोबल इंडिवियर्स, अच्छे या सज्जन काम के लिए। इज फार मोर वैल्यूएबल, वो कहीं ज्यादा, कहीं गुना अधिक कीमती होता है। उपेक्षा, देन मीन्स उपेक्षा, ए लॉन्ग लाइफ, एक बड़े जीवन की उपेक्षा। ऑफ आवर 100 ईयर्स, जो 100 साल से भी बड़ा जीवन है। स्पेंट इन ए ट्राइबल परसुएट्स, पर गुजारा है इन ट्राइबल परसुएट्स, होता है ट्राइबल, होता है तुच्छ या छोटे छोटे
परसुएट्स कार्यों में, यानी जो तुच्छ कार्य के लिए जीवन गुजारा है लंबा, उसकी उपेक्षा एक छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों के लिए व्यतीत किया है अधिक कीमती होता है। वी लिव, हम जीते हैं, इन डीड्स, कार्यों में, एंड नॉट इन ईयर्स, यानी हमारा जो जीवन है वो कार्यों में नापा जाता है, ना कि साल में लोगों के द्वारा। नोबल डीड्स, सज्जन कार्य यानी अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड और फाइन सेंटिमेंट्स, फाइन सेंटिमेंट्स क्या होता है? अच्छे भाव। कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूट होता है बनाते हैं, यानी अच्छे कार्य, शानदार विचार और फाइन अच्छे भाव, ये सब मिलकर बनाते हैं द रियल ग्लोरी, वास्तविक शान ऑफ करेक्टर, चरित्र की। एंड नोट द, और ना कि, ये तो बनाते हैं और क्या नहीं बनाता, नोट द लेंथ ऑफ द टाइम, ना कि समय की अवधि बनाती है। वन हैज लिव्ड, जो किसी इंसान ने जी है, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैन्स लाइफ? दुनिया कैसे नापती है इंसान के जीवन को, किस तरह से नापती है, किस तरह से देखती है? तो इसका आंसर है यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का, man's life is not measured by the number of the days and months, years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made। यहाँ तक के आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, which life is more valuable, a short or a long, यानी अधिक कीमती जीवन कौन सा है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग? इस पैरे के अनुसार, पैरे में क्या दिया हो, पैसेज के अनुसार, इसमें इसका आंसर है यहाँ से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिख भी सकते हैं, नहीं भी, बोथ आर राइट, दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैरे के अनुसार, पैरे ने क्या कहा है, ए शॉर्ट लाइफ डेवोटेड टू नोबल इंडिवियर्स, एक छोटा सा जीवन जो अच्छे कार्यों में व्यतीत किया है वो अधिक कीमती होता है देन ए लॉन्ग लाइफ, जो 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र होती है और ट्राइबल परसुएट्स में गुजारी है उसकी उपेक्षा। इसका सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ? जीवन में क्या, व्हाट शुड वन प्रेफर, किसी इंसान को क्या अधिक पसंद करना चाहिए करना जीवन में, यानी जीवन में क्या अधिक पसंद करना चाहिए करना? इसका आंसर है, इसका भी आंसर राइट तो यहीं से है कि वन शुड डू, किसी भी इंसान को क्या करना चाहिए, यहां से इसका आंसर है वन शुड डू, थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद में आगे यहां से लिखेंगे वन शुड डू अ शॉर्ट लाइफ, वन शुड डू या वन शुड थिंक भी, आप दोनों राइट, वन शुड थिंक, वन शुड थिंक, वन शुड थिंक, किसी भी इंसान को ये बात सोचनी चाहिए दैट की ए शॉर्ट लाइफ, इसके आगे यहां से लिखेंगे ए शॉर्ट लाइफ devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in a tribal pursuits। ये सोचना चाहिए कि, ये सबने सोचना चाहिए, ये जो पैरा कह रहा है कि छोटा जीवन जो अच्छे कार्य में बिताया है वो अधिक कीमती है उसकी अपेक्षा जो छोटे कामों में, यानी छोटे छोटे या तुच्छ कामों में बिताया है लंबा जीवन उसकी अपेक्षा। इसका भी आंसर यहाँ से ही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस? कौन सी चीजें, कौन सी बातें हैं जो चरित्र को ग्लोरियस बनाती है, शानदार बनाती है, वैभवशाली या शानदार बनाती है, कौन सी चीजें हैं? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से नोबल डीड्स। नोबल डीड्स क्या होते हैं? अच्छे अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छे भाव, कंस्टिट्यूट मिलकर बनाते हैं द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर। यहां तक इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड, ये 15 मार्क्स का आता है भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके पेपर का। विच वर्ड इन द पैसेज, कौन सा शब्द इस पैरे में मीन्स अर्थ रखता है
जिसका मतलब इम्पोर्टेंस हो, यानी इम्पोर्टेंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा दिया हुआ है पैरे के अंदर। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है, महत्व, और इसके अंदर दिया हुआ है वर्ड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस और इसका दोनों का मतलब होता है खास। ये आप लिखोगे, इसमें आंसर लिखो इम्पोर्टेंस, वैसे लिखोगे आंसर नंबर 5 का फर्स्ट। ये इम्पोर्टेंस इक्वल, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है इसमें पैरे के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस, दोनों का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, खास। तो ये वर्ड साथ में दिया, आप लिख दोगे, राइट है, जो पैरे के अंदर दिया हुआ है वो पूछा है। व्हाट इज द मीन्ट बाय नोबल इंडिवियर्स, इस पैरे में जो वर्ड दिया हुआ है, ये पैरे में से नहीं छाटना है, ये तो अपने आप दिया उन्होंने कि बताइए आप व्हाट इज द मीन्ट, क्या मतलब होता है नोबल इंडिवियर्स का। तो इसका आंसर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, और इसका मतलब है नोबल, आप ऐसे आंसर लिखोगे नोबल इंडिवियर्स इक्वल, या मीन्स, आप मीन्स भी लिख सकते हो यहां पर, मीन्स मोरली गुड वर्क, मोरली गुड वर्क्स, मोरली गुड वर्क्स, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मोरली गुड डीड्स, डीड में भी कार्य ही होता है, नैतिक रूप वाले अच्छे कार्य, नैतिकता वाले अच्छे कार्य को बोलते हैं नोबल इंडिवियर्स। या आप इस तरह का इसका आंसर लिखोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इननीड एंड डीड, इंडीड और डीड में क्या डिफरेंस है। तो आप इसका आंसर लिखोगे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। आपने तो सब एक सीध में लिखने सीट के अंदर, सीट के अंदर इंडीड, इंडीड का मतलब होता है इनफैक्ट, इंडीड, या फिर रियली, वास्तव में, इसका मतलब होता है वास्तव में, इंडीड, इनफैक्ट, रियली, सब का मतलब होता है वास्तव में। और डीड, डीड मीन्स क्या आता है, वर्क्स, यानी वर्क, या फिर और एक्शन। डीड माने क्या होता है, कार्य, और कार्य का पर्यायवाची सिनोनिम क्या है, वर्क और एक्शन। ये आपने इस तरह से सोल्व करना है, और कोशिश करने के 15 में से 15 मार्क्स ही ज्ञान करने, प्राप्त करने हैं। इसी तरह से आपने अगर हाई स्कूल की इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी की क्लासेस चाहिए, इंटर क्लास की इंग्लिश और हिंदी की सारी पूरी कंप्लीट इंग्लिश हिंदी चाहिए, या बीए की इंग्लिश, या फिर मैथ, और आप में के आसपास कोई बच्चा हो जो मैथ में बहुत कमजोर है या इंग्लिश में कमजोर है, तो उसको एमबीएस की क्लास से दिखाइए, मास्टर बेसिक सीरीज। थैंक यू, जय हिंद।